कि कोलकाता में गैंग रेप को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है, लेकिन सूबे की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अब तक बयान नहीं दिया है और इस बीच पुलिस ने कोलकाता गैंग रेप का वीडियो भी बरामद किया है। कोलकाता गैंगरेप में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो पुलिस प्रशासन ने सख्ती की और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार को हिरासत में ले लिया। कई घंटों के बाद उनकी रिहाई हुई। ये प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा। 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे, बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की जरूरत हो, होने की जरूरत हो तो 1000 बार गिरफ्तार होंगे। लॉ छात्रा से गैंगरेप के मामले में सीसीटीवी फुटेज से वारदात की पुष्टि हुई। कॉलेज के सीसीटीवी में 25 जून की दोपहर 3:30 बजे से रात 10:50 बजे तक करीब 7 घंटे की फुटेज है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में पीड़ित छात्रा को गार्ड के कमरे में जबरदस्ती ले जाने की घटना कैद हुई है। इससे छात्रा की लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। जिस गार्ड के कमरे में रेप हुआ था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि गार्ड ने पीड़िता की मदद नहीं की। वो लोग टीएमसी का आदमी है, कैसे मतलब? सुरक्षा गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है। कोई एग्जाम देकर नौकरी मिला तो पार्टी कैडर इसलिए नौकरी। यह पूरा स्टेट में पिछले 14 साल में कोई परमानेंट नौकरी नहीं हुआ, सब कॉन्ट्रेक्चुअल कैजुअल एम्प्लॉय किया। वो पार्टी जो लिस्ट दिया उसमें ही हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़िता से रेप की पुष्टि हुई। सूत्रों की माने तो पीड़ित के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोचने के निशान मिले हैं। उससे मारपीट भी की गई है। इसमें भगवान के, ईश्वर के कृपा से उन्होंने बच गए हैं, नहीं तो इसको भी ममता बनर्जी कोई एविडेंस को पूरा हटा के, दबा के, वैनिश करके बोल देती कुछ नहीं है। और मतलब एक के बाद एक महिला के ऊपर इतना सारा रेप हो रहा है। उसके साथ टीएमसीपी नेता भी जुड़े हुए हैं। सबके सामने सब कुछ आ गया है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एक के बाद एक रेप होता है और कोई विचार नहीं हो रहा है। गैंगरेप की वारदात से एक बार फिर ममता सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के नेता अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, साथ ही आपस में एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। सबसे पहले आप मदन मित्रा को सुनिए। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम, जो गंदा काम किया, वो ही हैड टेकन द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। अब टीएमसी के कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच का घमासान देखिए। कल्याण बनर्जी ने पीड़ित पर ही सवाल उठाए और कहा, जो लोग ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं उन्हें समझना चाहिए कि वे किसके साथ जा रहे हैं। इस पर महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया कि भारत में स्त्री विरोधी मानसिकता हर पार्टी में है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की खासियत यह है कि हम ऐसे घिनौने बयानों की निंदा करते हैं, चाहे वह कोई भी नेता क्यों ना हो। इसके बाद कल्याण बनर्जी का पारा गर्म हो गया। वो महुआ की शादी तक पहुंच गए। Anti woman, she has charged it. What she is? What is this she? She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. She has broken she did not hurt the lady. She is saying. पूरी सियासत के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजुमदार वारदात की जगह पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पीड़िता से मिलने नहीं दिया जा रहा है और न ही घटना स्थल पर जाने की इजाजत दी गई। तो इस गैंगरेप पर सियासत तेज है और खुद टीएमसी के अंदर घमासान है। कोलकाता गैंगरेप के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी तेज हो गई है। ऐसे में जिस तरीके से एक अराजक परिस्थिति वहां पे बनी हुई है, मैं तो बल्कि केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि नहीं संभव है भैया, वहां की सरकार से उस राज्य को संभाल।
वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और उसके तहत ही हम लोग को चुनाव में जाना चाहिए ताकि चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरे किए जा सकें।